हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम है शुभम जैन और मैं आ गया आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है वो बात करता है कॉमर्स के बारे में। बेसिकली आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। दोस्तों, मैं बात करूँगा कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, हमारा चैनल डील करता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्टों और टैक्सेशन जैसे सब्जेक्टों के लिए वीडियो के साथ। तो और यही सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ाता भी हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी कुछ कुछ वीडियोस जो है मैं डालता रहता हूँ, रिवीजन वीडियोस एंड कुछ चैप्टर्स की वीडियोस, ताकि जो है वो आपको जो है हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की मैंने डाली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली। इसी के साथ आज मैं आ गया एक नए सब्जेक्ट के साथ जो ना कि 11th ना कि 12th में आपको पढ़ाया जाता है, और इस सब्जेक्ट को थोड़ा एडवांस में आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो पढ़ाया जाता है। दोस्तों, उसका नाम है बिजनेस स्टडीज़। तो दोस्तों, क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 की वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आज मैं जो है बात करने वाला हूँ क्लास 11 से रिलेटेड। क्लास 11 से रिलेटेड दोस्तों, क्लास 11 की बिजनेस स्टडी के रिलेटेड। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे जो प्रमोट होके आए हैं अभी 11th क्लास में 10th से, और उन्होंने ऑप्ट करा है किसे दोस्तों, कॉमर्स को। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपने कुछ गलती नहीं करी है कॉमर्स को ऑप्ट करके। कॉमर्स बहुत अच्छी फील्ड है जो आपको जो है आप बहुत सारे ऑप्शंस देती है आगे। हाँ जी दोस्तों, कॉमर्स के अंदर बच्चे परिचित नहीं होते कि आखिर बिजनेस स्टडी क्या है। बच्चे सिर्फ बिजनेस का मतलब जानते हैं कि जो आपके घर में शायद आपके माता पिता भी करते होंगे किसी भी चीज़ का बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन होंगे आपके माता पिता। उनको बस यहीं तक उनकी नॉलेज सीमित है कि कोई भी काम करते हैं जिससे प्रॉफिट आता है। लेकिन बिजनेस स्टडीज़ का संक्षिप्त ज्ञान आपको अब यहाँ से मिलना चालू होगा कि कैसे बिजनेस बनता है, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉफिट का क्या रोल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, बिजनेस स्टडी के बारे में संपूर्ण ज्ञान जो है आपको मिलेगा 11th क्लास के अंदर, बिजनेस स्टडी के अंदर। आखिर बिजनेस स्टडी है क्या। बिजनेस को स्टडी करना, इट्स अ कंप्लीट स्टडी ऑफ बिजनेस, जो अब आपको समझने वाले और पढ़ने वाले हैं बच्चे। जी दोस्तों, बिजनेस स्टडी की मोस्टली बच्चे कोचिंग नहीं लगाते, इसलिए मेरी आशा रहेगी कि मैं कुछ चैप्टरों की फुल वीडियो जो मैं यहाँ डालूँ और कुछ चैप्टरों के रिवीजन वीडियो में डालूँ, ताकि आपको जो है अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो। जी दोस्तों, आइए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये बातें बतानी बहुत आवश्यक थी। जी दोस्तों, आज हम जो चालू करते हैं बेसिक ऑफ बिजनेस स्टडी से, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 1। जी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आखिर चैप्टर नंबर 1 है क्या। चैप्टर नंबर इट्स टॉकिंग अबाउट बेसिक्स। चैप्टर नंबर 1 इज़ टॉक अबाउट बेसिक्स। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम है आपका दोस्तों नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। मेरी कोशिश ये रहेगी इस चैप्टर को मैं 2 भागों में बांटूं, कि ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। मैं डिटेल एनालिसिस करना चाहूँगा इस चैप्टर का एग्जाम्पल्स के साथ। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। चैप्टर नंबर 1 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका नाम ही है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये साथ हमें बिजनेस स्टडी के बेसिक के बारे में बता रहा है ये चैप्टर। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बिजनेस का इंट्रोडक्शन। हर ह्यूमन बीइंग जो किस चीज़ का बिजनेस करता है आखिर। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपको मार्केट के अंदर कोई वस्तु या कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस। क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस, और उसके बदले क्या चार्ज कर रहा हूँ आपसे, पैसा। क्या चार्ज कर रहे हो दोस्तों, पैसा। ठीक है जी। अगर मेरा बुक्स बना के बेचने का बिजनेस है, बुक्स प्रिंट करके मैं आपको बेच रहा हूँ, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड्स कर रहा हूँ, गुड्स। क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, गुड्स। ठीक है जी। एक डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है और आपसे फ़ीस ले रहा है, विजिट फ़ीस, तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस। जी। एक राशन वाला आपको चावल का कट्टा दे रहा है और आपसे वो पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो आपको क्या दे रहा है, राइस क्या है, गुड्स। सबसे पहले मैटर करेगा आखिर ये गुड्स और सर्विस क्या है। गुड्स मतलब वो वस्तु जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जैसे कि राइस हो गए, वीट हो गए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गई। लेकिन सर्विस क्या होती है, सर्विस वो चीज़ जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप देख सकते हो कि मैं क्या, मेरे शब्दों को वगैरह को। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, क्या आप यूँ देख सकते हो उसे कि वो क्या इलाज को आप देख सकते हो, इलाज को नहीं, आप इलाज को महसूस कर सकते हो। जी। तो आप समझ पा रहे हैं कि सर्विस क्या होती है और गुड्स क्या होते हैं। जी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए आपको 2 चीज़ों को प्रदान करना आवश्यक हो जाता है, गुड्स को और सर्विसेज को।
एक इंसान के पास क्या होना ज़रूरी है आप पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको थोड़ी सी दिखने में दिक्कत हो तो आप इस समझ लीजिए और अपनी रिस्पेक्टिव किताब में से पढ़िएगा। और आप चाहते हैं ये नोट्स आपको मैं भेजूँ तो मैं आपको भेज दूँगा। क्या ज़रूरी है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना किसे, कस्टमर को, ताकि जो उसकी इच्छा है या जो उसकी नीड है वो पूरी हो सके। मेरे को चावल खाने की इच्छा है, मैं बाज़ार से चावल लेके आया, तो चावल ने मेरी नीड को पूर्ण किया, कंप्लीट करा, हाँ जी किया जी। तो मतलब इंट्रोडक्शन, अगर आपको बिजनेस चलाना है तो ह्यूमन बीइंग के पास गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए कस्टमर को देने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। बिजनेस का मेन एम होता है क्या, प्रॉफिट अर्न करना, मनी को अर्न करना, इंसान की डिमांड को फुलफ़िल करके। अगर मैं उसी दुकान के पास जाऊंगा ना जिसके पास चावल है जी, अगर मैं चावल लेके आया तो मेरी डिमांड हुई फुलफ़िल। डेट्स अ पॉइंट। दोस्तों बिजनेस वर्ड आखिर डिराइव कहाँ से हुआ है। दोस्तों बिजनेस वर्ड डिराइव हुआ है बिजी से। लिटरल मीनिंग ऑफ बिजी इज़ बिजी। कहाँ से डिराइव है दोस्तों, बिजी। बिजनेस कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है, बिजी से। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है आगे मैं आपको संक्षिप्त में पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। बेसिकली समझाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वो एक्टिविटी जिनका एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना। कैसे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, मनी कमाना, मनी कमाना, मनी कमाना। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों सही बात है ना, अगर बिजनेस करना है तो गुड्स एंड सर्विसेज का होना ज़रूरी है। जो किस मकसद से करा जाता है, विद द अर्न मोटिव ऑफ प्रॉफिट, बाय सेटिस्फाइंग, यस बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड। ऐसा नहीं आपको पैसा कमाना है ऐसे ही इंसान की इच्छा को ध्यान में ना रखते हुए, नहीं, पैसा कमाना है लेकिन कस्टमर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए। मैं बाज़ार गया चावल खरीदने, उसने मेरे को घटिया क्वालिटी के चावल दे दिए, तो क्या मैं उसकी दुकान पे वापसी जाऊंगा, इट्स ह्यूमन नेचर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी डिमांड को, मेरी इच्छा को सेटिस्फाई नहीं करा। मैं उसी दुकान पे जाऊंगा जो मेरे को अच्छे प्राइस पर अच्छे क्वालिटी के चावल देगा, मैं तभी उसकी दुकान पे जाऊंगा। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि बिजनेस वर्ड कहाँ से डरा हुआ, बिजी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे, उसका एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना बाय सेलिंग क्या, गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड। होप सो याद भी हो रहा होगा और समझ भी जो है आ रहा होगा। हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आखिर बिजनेस एक्टिविटी है क्या, इसके करेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। मतलब बिजनेस एक्टिविटी, हमेशा बिजनेस एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जिसका एम होता है मनी को अर्न करना। जी दोस्तों, बिजनेस एक्टिविटी को हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मनी एक्टिविटी, जिसका क्या एम होता है, मनी को अर्न करना। कैसे, बाय सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स, इंसान की ज़रूरतों को पूरा करके। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दो चीज़ें होनी, एक चीज़ होनी बहुत आवश्यक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं तभी जो आप एक बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट होने बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए, आइदर गुड्स आइदर सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट आइदर। जी दोस्तों, सबसे पहला क्या है दोस्तों, मनी, कि मनी अर्न करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं, बात करता है फॉर बिजनेस एक्टिविटी यू हैव टू प्रोड्यूस आइदर गुड्स और आइदर सर्विसेज विच यू हैव टू सेल इन टू द मार्केट टू द कस्टमर। जी दोस्तों, थर्ड है दोस्तों, सेम है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, और हाँ, ऐसा नहीं कि आप अभी गुड्स सर्विस कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, फिर आपने 2 महीने का रेस्ट ले लिया, फिर आप चौथे महीने में अपना धंधा, अपना काम शुरू कर रहे हो, अपना बिजनेस चालू कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस वही होता है जो रेगुलर बेसिस पे जो है चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यूँ थोड़े है कि हमारी मदर ने भंगार वाले को अखबार बेच दिए तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं वो बिजनेस कर रही है। क्यों, क्योंकि वो रेगुलर बेस पे नहीं कर रही। कबाड़ी वाले का काम, जो रेगुलर कबाड़ खरीदता है और बेचता है, हम कह सकते हैं कि भंगार वाले का वो बिजनेस है। लेकिन अगर हमारी नॉर्मल मदर या कोई घर का कूड़ा, प्लास्टिक वगैरह ऐसे भंगार वाले को बेच रही है, हम ये नहीं कह सकते कि पैसा आ रहा है तो वो बिजनेस है, नहीं, क्योंकि बिजनेस वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे होता है। इसलिए दोस्तों ये पॉइंट भी कर लेते हैं, बिजनेस वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे जो है काम करता है, जो रेगुलर बेसिस पे काम करता है, वो रेगुलर एक्टिविटी जो है होनी चाहिए। एक टाइम सेल को हम बिजनेस नहीं कह सकते। अगला पॉइंट, बिजनेस वो होता है जो प्रॉफिट अर्न करके देता है।
बिल्कुल सही काम। बिजनेस वो होता है जिसमें अनसर्टेनिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक डेयरी का बिजनेस चालू करा कि आप दूध बेचोगे, आपने उसमें 5 लाख रुपए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करी। ज़रूरी नहीं है कि वो 5 लाख आप लगा के आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आपको रिटर्न देगा, आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। दोस्तों बिजनेस हमेशा चालू करके वो टाइम लेता है, और ऐसा भी हो सकता है आपका बिजनेस फेल हो जाए, वो ठप हो जाए, आखिर बिजनेस चले ना आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए बिजनेस के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है होएगा या नहीं होएगा। जैसे एग्ज़ाम दिए, 90% की उम्मीद कर रहे हो, अनसर्टेनिटी है, होगा नहीं होगा, सिक्का उछाला, प्रोबेबिलिटी है, आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही अर्निंग होगी या नहीं होगी, हमेशा सर्टेनिटी होती है कि वो जितना प्रॉफिट सोचा उतना नहीं होगा, कम होगा या लॉस में जाएगा। हमेशा रिस्क का एलिमेंट रहता है। जी, आशा है आपको जो है समझ आ गया होगा कि बेसिक्स और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैप्टर के। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 तरीके के बिजनेस को जो है डिफाइन करा हुआ है। सॉरी, 3 तरीके के मतलब 3 तरीके के भी नहीं कह सकते, मतलब दोस्तों कि इंसान कमाने के लिए क्या क्या करता है। इंसान कमाने के लिए या तो बिजनेस करेगा, या क्या करेगा, बिजनेस करेगा, या उसका कोई प्रोफेशन होगा, या फिर उसका कोई प्रोफेशन होगा, या वो कहीं नौकरी करेगा। 3 चीज़ बताएं। या तो मेरे पिताजी का एक बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उनको बेचते हैं, ठीक है जी। सेकंड, प्रोफेशन, या मेरे पिताजी का कोई ऑफिस है। प्रोफेशन दोस्तों मैं बता देता हूँ प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन होता है आपने किसी फील्ड के अंदर एक डिग्री हासिल करी है, एक उपलब्धि हासिल करी है, उस चीज़ से आप जो है सर्विस दे रहे हो लोगों को। दैट डिग्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पिता ने एलएलबी करके आपके पिताजी या आपका कोई भी भाई बंधु एडवोकेट बन गया, तो डेट्स अ प्रोफेशन। एक समाज में जो उच्च दर्जे का आपको एक रिस्पेक्ट देता है, एक कहते एक तरीके से आपके नाम पे एक ठप्पा लग जाना किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी अच्छे पढ़ी लिखी डिग्री का। जी, या आपके भाई बंधु ने, आपके पिताजी ने एमबीबीएस करी, इस कारणवश तो उनको डॉक्टर बन गए, तो डेट्स अ डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन। या आपके पिताजी, आपके भाई बंधु ने एक सीए नाम की, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम की डिग्री को कंप्लीट करा, उसे हासिल करा, इसलिए आप जो बिजनेसमैन को जो सर्विस दे रहे हो, लोगों की जो सर्विस दे रहे हो, उस पर जो आप फीस चार्ज कर रहे हो, डेट्स अ प्रोफेशनल फीस, उसे हम प्रोफेशन कह सकते हैं। तो आमतौर पर मैं कह सकता हूँ कोई सीए है, कोई सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी, कोई डॉक्टर है जी, तो कोई एडवोकेट है, तो आप कह सकते हो दोस्तों कि वो प्रोफेशन के अंडर है जी। अब देखते हैं दोस्तों कैसे। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टीचर इज़ ऑल्सो ए प्रोफेशन। टीचर, बच्चे बीएड वगैरह करते हैं या उसी चीज़ में टाइम लगा के उस पदवी को हासिल करते हैं कि वो टीचर बन जाए, दैट्स ऑल्सो प्रोफेशन। आप समझ गए होंगे कि आखिर ये प्रोफेशन क्या होता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा प्रोफेशन के अंदर आपकी जो है ना रेगुलर फीस होती है कि पीरियड के हिसाब से। जैसे कि डॉक्टर ने आपका इलाज किया, एक विजिट के उसने 500 रुपये ले लिए, ओके। एडवोकेट से आपने मीटिंग करी, आप उसे पर केस की फ़ीस दे रहे हो, डेट्स अ फीस। ये होता है। टीचर ने आपको पढ़ाया 1 घंटा या 1 महीना, आपने उसे क्या दे दी, फीस। तो इसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं होता, इसके अंदर फीस बेसिस पे काम चलता है, डेट्स अ प्रोफेशन। नौकरी आप भली भांति परिचित हो जो महीने टू महीने आती है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं बिजनेस। दोस्तों आखिर ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। दोस्तों बिजनेस जो है एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो है निर्भर करता है, उसे कैसे, उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसे स्टार्ट करना है जी। प्रोफेशन, गेटिंग मेंबरशिप प्रोफेशन बॉडी। जैसे कि प्रोफेशन अगर आपको कोई भी करना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल सीए बनना है, सीए बनने के लिए आपको डिग्री कौन देगा, आईसीएआई, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो डॉक्टरी कराती है वो आपको इसकी डिग्री देगी। तो जो बॉडी जो सा प्रोफेशन कंडक्ट कराती है, अगर आपको उस बॉडी से आपको जब डिग्री मिलेगी तो जो है आप प्रोफेशन चला सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा या आपको देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप नौकरी कर सकते हो। ये थी हमारी दोस्तों नॉर्मल बात जो हम डेली रूटीन के हिसाब से भी सोच के लिख सकते हैं। अब आती है मेन बात, आखिर बिजनेस का नेचर कैसा होता है। दोस्तों बिजनेस के अंदर आप सेल करते हो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, बट
उसके अंदर क्या करते हो आप? उसके अंदर प्रोफेशन के अंदर दोस्तों आप देते हो अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। दोस्तों एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ होगी शरीर के अंगों के बारे में, बीमारी के बारे में। एक सीए की एक्सपर्टीज़ होगी अकाउंट्स की फील्ड के बारे में। एक एडवोकेट की एक्सपर्टीज़ होगी कानून के बारे में। तो वो कानून या वो नॉलेज, कोई भी नॉलेज, किसी भी फील्ड में नॉलेज जो आपने एक्सपर्टाइज है, आपने जो हासिल करी है, मेहनत करके प्रोफेशन बनाया है, उसके बारे में जब आप सर्विस देते हो हैं, तो वो होती है प्रोफेशन का नेचर। और जॉब जो भी काम आपने चुना है, जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो है इंजीनियर की नौकरी करते हैं, कुछ लोग मैनेजर की नौकरी करते हैं, कुछ लोग जो है मजदूर भी होते हैं, कुछ लोग जो है बोझा ढोने की नौकरी करते हैं, कुछ लोग मोटर की नौकरी करते हैं, किसी भी चीज़ की नौकरी करते हैं। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो काम आपको करना पड़ेगा, डेट्स जॉब। जी दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन, एक बिजनेसमैन की क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस कोई भी कर सकता है। चाहे वो 10वीं क्लास का मात्र छात्र हो, चाहे वो 30 साल का नौजवान हो, चाहे वो 50 साल का बुजुर्ग हो, कोई भी, इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती। क्योंकि बिजनेस जो है रैंडमली जो है एक तरीके से प्लानिंग के साथ करा जाता है। आगे क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशन के क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपको डिग्री हासिल करी होनी चाहिए। और जॉब के अंदर भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और स्पेशल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि अगर आपको ट्रेनिंग होगी तभी आप जो है कोई जॉब कर सकते हो। रिटर्न, हमेशा बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन के अंदर आपको प्रोफेशनल फ़ीस मिलेगी, और सैलरी आपको जॉब के अंदर प्रोवाइड होगी। कैपिटल, पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको बहुत सारा पैसा निवेश करना पड़ेगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। आपका सीमेंट बनाने का आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारी कैपिटल लगानी पड़ेगी। आपको किसी किराने का बिजनेस करना है तो आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, लेकिन कम। इसके अंदर आपको लिमिटेड कैपिटल लगानी पड़ेगी। एक सीए, एक एडवोकेट का काम होता है ऑफिशियल काम। आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा रूम चाहिए, टाइल वाइल लगा हुआ ऑफिस टाइप का, और एक लैपटॉप, एक एसी। तो इसके अंदर बहुत लिमिटेड कैपिटल है, लेकिन जॉब के अंदर कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क के अंदर, बिजनेस के अंदर ज़्यादा रिस्क है, इसके अंदर रिस्क है लेकिन बहुत कम, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। ये वाला रहने देते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर प्रोफेशनल कंडक्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर एम्प्लॉयर जो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है इजाज़त नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इन ओनर खुद ही मालिक है अपने बिजनेस का। लेकिन इसके अंदर जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे जो है एक बिजनेस करना है, एक अपनी प्रैक्टिस करनी है, ऑफिस खोलना है, वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट को अलाउ नहीं होता कि वो अपने पैम्पलेट छपवाए। जी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट ने बनाए हुए होते हैं। जी, और इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन वो इनको पालन करने होते हैं जॉब करते समय, जो इनके एम्प्लॉयर ने बना रखे हैं। आशा है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। जी दोस्तों अब हम बात करेंगे, बहुत इजी पार्ट है, कि बिजनेस एक्टिविटी कितने तरीके की होती है। दोस्तों वैसे तो बिजनेस एक्टिविटी जो है वो दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इसके अंदर हम अलग से जो 3 एक्टिविटी है वो पढ़नी चालू करेंगे। बिजनेस एक्टिविटी होती है एक इंडस्ट्री, एक होती है कॉमर्स। एक क्या होती है दोस्तों, इंडस्ट्री, एक होती है कॉमर्स। दोस्तों कॉमर्स के अंदर हम डील करते हैं सेल एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज, इंडस्ट्री आपको पता होगा कि जब भी हम कहीं जाते हैं फैक्ट्री को हम इंडस्ट्री बोल देते हैं। जी, जैसे कि इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि कोई भी वो स्पेसिफिक मार्केट जो उस चीज़ पे डील करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो कार इंडस्ट्री के अंदर आप मारुति भी ले आते हो, आप सुजुकी भी ले आते हो, जी तो आप लैम्बोर्गिनी भी ले आते हो, आप सारी कंपनी ले आते हो। अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, मोबाइल इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर आप सारी कंपनी मोबाइल के ले आते हो। एमआई ला देते हो, सैमसंग ला देते हो, एप्पल ला देते हो, ओप्पो ला देते हो, वीवो ला देते हो। हाँ जी,
अब आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर इसके में क्या डेफिनेशन दे रखी है। इंडस्ट्री का मतलब है कि जहाँ पे किसी स्पेशल प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। जी, इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। इंडस्ट्री आखिर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? इंडस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, जो समझनी बहुत बहुत आसान है। हाँ जी, प्राइमरी इंडस्ट्री, पहले प्राइमरी इंडस्ट्री को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब होता है कि किसी भी इंडस्ट्री मैंने क्या होता है जहाँ हम फाइंड कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इंडस्ट्री के अंदर 3 स्टेप, पहला है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब होता है प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ से हम उस प्रोडक्ट को बनाने का सामान ढूंढते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, कि हम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जैकेट पहनते हो, जैकेट आप तक आई, उससे पहले वो कहीं बनी होगी, लेकिन बनने से पहले वो जिस चीज़ की बनी है, जिस पदार्थ की बनी है, उसे भी तो ढूंढना आवश्यक है। आप बेल्ट पहनते हो, क्या बेल्ट ऐसे ही बन जाती है? बेल्ट बनने से पहले आपको लेदर यानी रॉ मटेरियल इकट्ठा करना आवश्यक है। रॉ मटेरियल क्या है? वो लेदर मतलब चमड़ी, किसी जानवर की चमड़ी, या आप क्या कहते हैं, आपको कोई चीज़, कोई और प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन है, आप कॉटन की कोई भी चीज़ पहनते हो, या कॉटन आप केमिस्ट से जो लेके आते हो, ऐसी थोड़ी वो बन जाती है। बनने से पहले वो कॉटन के जो प्लांट होते हैं उनसे वो तोड़नी पड़ती है, उगानी पड़ती है। तो डेट्स अ प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम जो चीज़ इंडस्ट्री की, जो भी प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, हम उसको उसकी रिप्रोडक्शन करते हैं, उस नेचुरल रिसोर्स की प्रोडक्शन करते हैं। लाइक कॉटन इंडस्ट्री के अंदर पहले कॉटन के पदार्थ, पौधे लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी, ये है प्राइमरी। आखिर सेकेंडरी, सेकंड के अंदर आप एक बार उस कॉटन के पौधे आपने लगा तो लिए, लेकिन उस पौधों को निकाल के, उसमें से कॉटन निकाल के उसे प्रोडक्ट करो, ताकि आप कॉटन के प्रोडक्ट बना पाओ, कॉटन केमिस्ट वाले तक पहुंचा पाओ, कॉटन की मदद से आप ईयरबड्स बना पाओ, कॉटन की मदद से आप कॉटन क्लोथ्स बना पाओ, ऐसे इत्यादि इत्यादि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम करते हैं प्रोसेसिंग, फैक्ट्री के अंदर वो माल जाता है, वो बनता है, मैन्युफैक्चरिंग। टर्जरी मतलब टर्जरी इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी को जो है सपोर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस करना, वेयर हाउस करना। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को सलामत रखने के लिए आप उसका इंश्योरेंस कराते हो, इंडस्ट्री को सलामत रखने के लिए आप उसका इंश्योरेंस कराते हो, और साथ साथ में आपका इंडस्ट्री के अंदर आपका माल ज़्यादा है तो आप जो है उसे स्टोर भी तो कहीं करोगे, तो डेट्स और टर्जरी के अंदर ये चीज़ इंक्लूड हो जाती हैं। मैंने आपको पहले 3 चीज़ें समझाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्राइमरी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी के भी 2 बच्चे हुए, मतलब एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी के 2 बच्चे, पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। आखिर ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ हम जो है किसी भी वस्तु को उगाते हैं। जैसे कि अगर आपको मच्छी जो मार्केट में बिकती है उससे पहले कुछ बनता होगा, उससे पहले आपको तोड़नी भी तो पड़ेगी, वो जाल से निकालनी भी तो पड़ेगी। या अगर आपको कोई कॉटन का एग्जांपल ले लो, कॉटन के अंदर आपको अगर कॉटन की चीज़ बनानी है तो आपको पहले उगानी तो पड़ेगी। तो वो हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का, मतलब उगाना। सेकंड आती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री होती है दोस्तों कि ब्रीडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश, इसे एग्जांपल ये आ जाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं लास्ट के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, बिजनेस स्टडी चैप्टर 1। पार्ट 2 में बहुत जल्दी लेके आऊँगा। ये लास्ट पेज है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री मैंने आपको बताया जहाँ सारी की सारी चीज़ें बनती हैं। कॉटन उगा तो ली, लेकिन उसे बनाना भी तो है ना, उसकी मदद से प्रोडक्ट भी तो बनाने हैं ना। वो कहाँ बनते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 बच्चे, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग से भली भांति परिचित है, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ प्रोसेसिंग होती है। कॉटन के क्लॉथ बनाने हैं, कॉटन तोड़ तो लाए, लेकिन प्रोसेसिंग कहाँ होगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। कपड़े कहाँ बनेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। गुड्स कहाँ क्रिएट होगा? कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम बात करते हैं गुड्स के बारे में,
लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हम बात करेंगे बड़े पैमाने पे। बड़े पैमाने का मतलब आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको ब्रिजेस बनाने हैं, आपको डैम बनाने हैं, या वो घर बनाने हैं, बहुत मॉल बनाने हैं, तो हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। आपने सीमेंट उगा तो ली, लेकिन सीमेंट उगाने के बाद उसे बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो डेट्स अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं मैं प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी के दो बच्चे हुए। प्राइमरी के दो बच्चे हुए, कौन कौन हुए? एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। और सेकेंडरी के कितने? दो बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग के भी चार बच्चे। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बस इस चार्ट्स को फॉलो करते हुए और मेरी इस वाणी को सुनते रहिए। ये बहुत इजी है, ये आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का पहला एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा दोस्तों। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर आपकी जो है हर एलिमेंट जो है एक दूसरे से सेपरेट होता है, अलग होता है। फॉर एग्जांपल आपको पेट्रोल बनाना है, डीजल बनाना है, तो पेट्रोल अलग इंडस्ट्री में बनेगा और डीजल अलग इंडस्ट्री में बनेगा। मतलब पेट्रोल जिस चीज़ से बनता है उसके पदार्थ अलग है, सेकेंडरी डीजल जिस चीज़ से बनता है उसके पदार्थ अलग है। सॉरी शायद मैं गलत बन गया, माफ़ी चाहूँगा। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मिल्क है, आपका क्या है? मिल्क है। मिल्क से आप घी भी बना सकते हो, बटर भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, मलाई भी बना सकते हो, क्रीम भी बना सकते हो। इसका मतलब है एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ पे एक चीज़ से हम डिफरेंट एलिमेंट जो है बना सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जैसे कि एक क्रूड ऑयल से पेट्रोल बना, डीजल बना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेकेंड, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सेकंड मतलब सिंथेटिक इंडस्ट्री मतलब कि आपको, जैसे कि हमने मिल्क के केस में देखा, एक चीज़ से बहुत सारे पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री कहती है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ों की सिर्फ एक ही चीज़ बना पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि अगर हमें एक चीज़ बनानी है ना, एक चीज़, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का योगदान जो है रहेगा, तभी जो है हम एक चीज़ को जो है बना पाएंगे। मतलब हमें बहुत सारे इंटीग्रेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा एक चीज़ को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको सीमेंट बनानी है, क्या बनानी है? सीमेंट। तो सीमेंट अगर आपको बनानी है ना, आप क्या सोचते हैं सीमेंट एक चीज़ से बन जाती है? बिल्कुल भी नहीं। सीमेंट बन पाती है अनेकों चीज़ों से। उसके अंदर आपको बहुत सारे केमिकल्स की नीड पड़ती है, तब जाके सीमेंट जो है बनती है। तो डेट्स अ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है आपका इंक्लूड एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, कि उस एक्टिविटी को पूरा करते जाओ और आपकी जो है गुड्स जो है निकलते जाएंगे। एग्जाम्पल शुगर एंड पेपर। आपने एक पेड़ काटा, उस पेड़ से आपने क्या बनाया? प्रोसेस करके पेपर। जी। नेक्स्ट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब होता है बहुत सारे गुड्स बनाना, बहुत सारे क्या बनाना? गुड्स बनाना, फिर उस गुड्स को कंबाइन कर देना। फॉर एग्जांपल मोबाइल। मोबाइल जो है एक एक कंप्यूटर का, कार का एग्जांपल है, कार का। कार के अंदर एक स्टीरियो सिस्टम भी होता है गाने सुनने के लिए, एक स्टीयरिंग व्हील होता है, एक इंजन होता है, एक सीट्स होती है, टायर होते हैं, अनेकों अनेकों चीज़ होती है, अनेकों अनेकों चीज़ होती हैं। क्या आप क्या सोचते हो ये सारी चीज़ें एक जगह बनती होगी? नहीं। एम्पलीफायर जो है वो अलग जगह बनता होगा, टायर जो है वो अलग जगह बनते होंगे, सीट जो है वो अलग जगह बनती होगी। ठीक है जी। और क्या क्या होता है जी कार के अंदर? टायर हो गए, और जो लाइट्स होती है ना उसकी लाइट्स, तो वो भी अलग जगह बनती होगी। तो आप क्या सोचते हैं ये चीज़ें एक जगह? नहीं, ये सारी चीज़ अलग जगह बनती है। इनको क्या करते हैं हम? सारी चीज़ों को मिला के कार बनाते हैं। मतलब इनको असेंबल मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है दोस्तों? जोड़ना, हर चीज़ों को जोड़ना। तो इसी को कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ हम डिफरेंट गुड्स को जोड़ के एक नया गुड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार, टेलीविज़न, कंप्यूटर। जी दोस्तों, इतना ही था आपका फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर आपका आधा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट होता है। तो दोस्तों नए पार्ट को देखने के लिए एक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया पार्ट डालूँ आपकी तरफ सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। क्वेरी के लिए आप मेरे को पर्सनली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, इंस्टाग्राम ID डाल दूँगा, मेल ID डाल दूँगा। जी दोस्तों, थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। आशा है मैं आपको समझाने में जो है समर्थ रहा, सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।
एंड लव यू ऑल। और हाँ प्लीज़ कुछ भी आपको क्वेरी है जो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू और फिट रहिए, फाइन रहिए।